जहां हम पेड़ काटे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं हर जगह प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, यूजेज को बढ़ाने के लिए, इसी एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस के बीच में आज हम सब खड़े हुए हैं। सिनेरियो आप सबके सामने है और आज की क्लास के बीच में जो मैं आपको विश करना चाहता हूँ, हैप्पी एनवायरनमेंट डे। तो कई प्रॉब्लम हम जो फेस कर रहे हैं इकोलॉजिकल बैलेंस में, तो आज मैं इसके बारे में आपको एनवायरनमेंट डे में कुछ इसके बारे में डिटेल दे देता हूँ। सारे स्टूडेंट्स सुन ले इस बातों को ध्यान से, क्योंकि आप ही आने वाली जनरेशन है जो आगे चेंजेस ला सकती है। अगर हम इस बात को समझेंगे तभी हमारा एनवायरनमेंट बचा रहेगा। तो थोड़ी सी बात मैं बता देता हूं आपको एनवायरनमेंट डे के बारे में। एनवायरनमेंट डे की शुरुआत 1972 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा की गई थी, जिसको हम हर 5 जून को मनाते हैं। एनवायरनमेंट डे हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें हम आगे हार्नेस करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में, एनवायरमेंटल इश्यूज जो कोई भी कंट्री फेस कर रही है। आज ही के दिन हम कई स्कूल में, हर स्कूल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम को रन करते हैं, जहाँ पे हम कोई ना कोई ऐसे को लिखा जाता है या फिर कोई फंक्शन को कंडक्ट किया जाता है ताकि हमारे लोग अवेयर हों। और यही बात मैं आज की क्लास में सबके सामने इसीलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, ये अपकमिंग जनरेशन जो है, इनको एनवायरनमेंट के बारे में समझना बहुत जरूरी पड़ेगा, क्योंकि तराजू तभी बैलेंस रहता है जब दोनों की तरफ वेट बराबर हो। हम सक्सेस तब करने वाले हैं जब हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस इस तरीके से रहने वाला है। पेड़ों को नहीं काटना है, पेड़ों का अगर होना, हमारा ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है एनवायरनमेंट में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं वो भी बैलेंस हमारा पेड़ों के द्वारा ही रहता है। तो आज के टाइम में हमारी ये जो जनरेशन है उसको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज हम ऑलरेडी काफी सारे फेस कर रहे हैं। तो इससे आगे मैं थोड़ा सा आपको होस्ट कंट्री के बारे में बता देता हूँ। होस्ट कंट्री इस बार सऊदी अरेबिया है और जो इस बार की थीम है ड्रॉट रेजिलियंस, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड रिस्टोरेशन है। अब थोड़ा मैं आपको ड्रॉट रेजिलियंस के बारे में बता देता हूँ। ड्रॉट सूखे को बोला जाता है, रेजिलियंस मतलब एक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता को बनाने के लिए बोला जाएगा। मतलब कोई भी एडवर्सिटी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, हम उसको विद स्टैंड कर पाए, उसको फेस कर पाए। और आज के टाइम में एनवायरमेंटल इश्यूज में आप सबको मालूम है हम कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। सूखा तो हर जगह प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं यहाँ के भी बारे में बात बोले तो अगर हमारे पास सूखा आया है तो कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर भी सफर करता है, और सूखे के कारण कहीं ना कहीं पानी की कमी आपको हर जगह देखने को मिलती है। तो ये थीम का एक पार्ट हो जाएगा ड्रॉट रेजिलियंस। सेकेंड पार्ट है डेजर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन क्या, हमारे कई जगह ऐसे लैंड हुआ करते थे जो हरे भरे हुआ करते थे। आज के टाइम में एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण वो लैंड क्या होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। और क्या बनते जा रहे हैं, डेजर्ट बनते जा रहे हैं। तो बात ये चल रही है कि उन जगह पे फिर से ध्यान दिया जाए और उसको रिस्टोर करा जाए, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो लैंड ऐसे इस तरीके से सूखता है, ये जो क्रैक्स बनते हैं, क्रम्बल्स होते हैं, ये एक टाइम का नहीं होता, ये 2 टाइम का नहीं होता, ना ही 3 साल का है, ना ही 4 साल का है। ये कम से कम नहीं तो 40-50 साल से भी पुरानी बात है जो वो फेस कर रहा था। और वो फेस करने के बाद आज के टाइम में हम उस स्टेज में पहुंचे हैं। अगर हमें रिकवर करना है तो ऑब्वियसली अभी भी ऐसा नहीं है कि हम 1-2 साल में इसको रिकवर कर लेंगे, क्योंकि ये भी हमारा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर हमें एनवायरनमेंट को बचाना है तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा ये जो आपको बताया गया ड्रॉट रेजिलियंस, फिर इसके बाद डेजर्टिफिकेशन और लैंड रेस्टोरेशन, हमें लैंड को भी रिस्टोर करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि लैंड तो हम छोड़ ही नहीं रहे। लैंड की जगह हमें क्या दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, कंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं। अगर आप छत पे भी खड़े होकर कहीं नजर से देखना चाहोगे कहीं दूर जगह, तो आपको पेड़ों के बजाय ज्यादातर बिल्डिंग ही दिखने वाली है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर हम रिपोर्ट के बारे में बात बोले, एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी यहाँ पे द हिंदू में, तो उसमें ये बात बोली गई थी जो आज के टाइम में लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो खाने के साथ साथ प्लास्टिक कंपोनेंट्स को कर रहे हैं। तो प्लास्टिक का यूजेज जो है हमने इतना बढ़ा दिया है जो एनवायरमेंटल इश्यूज तो क्रिएट कर रहा है, बट साथ साथ क्रिएट कर रहा है हमारे लिए काफी सारे हेल्थ हैजर्ड्स भी। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। क्लास के टाइम में बीच में थोड़ा सा स्टूडेंट्स का मैं टाइम ऑलरेडी ले चुका हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा ये जो प्रभाव कम करने हैं वो कैसे कम कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट पे, उस पे भी बात कर सकते हैं। पेड़ों की कटाई कम करें। डिफॉरेस्टेशन जो आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन को बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभी हमें कंट्रोल पे लाना पड़ेगा। अफॉरेस्टेशन की बहुत जरूरत है, पेड़ों को लगाने की बहुत जरूरत है। किसी का बर्थडे होता है,
किसी की कोई एनिवर्सरी होती है, तो उस टाइम को आप सेलिब्रेट करने में थोड़े से आप चेंजेस लेके आ जाओ। थोड़े से एनवायरमेंटलिस्ट आज के टाइम में हम सबको बनना पड़ेगा। एक पौधा लगा दोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जो कॉन्शियस है ना, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी कि हमने एनवायरमेंट के लिए कुछ करा है। पेड़ों की कटाई होती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा सा आप अगेंस्ट रहे या फिर अवेयर रहे, और या फिर कोई भी अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। और बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आज आपके सामने कर रहा हूं। थोड़ी सी बात मैंने आज आपको बोली और थोड़ी सी बात आप आगे कन्वे करोगे, और एक छोटे से बच्चे के आगे कन्वे करोगे तो वो एक छोटे पौधे की तरह ही काम करने वाला है, जिसके अंदर ये थॉट रहेगा कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। सेकेंड थिंग, वाटर यूजेज, पानी का यूजेज जो है वो थोड़े अच्छे से करें, फालतू वेस्टेज ना करें, क्योंकि पानी एक ऐसा सोर्स है कि जिसके बिना लाइफ सब्सिस्ट करना इम्पॉसिबल है। बिना पानी के कोई जी नहीं सकता, और आज के टाइम में आपको मालूम है वाटर क्वालिटी कितनी खराब हो चुकी है। एग्रीकल्चर सिस्टम को भी हमें डेवलप करने की जरूरत है, जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, चेंजेस की जरूरत है। वहाँ पे पेस्टिसाइड्स के यूजेज को कम करना पड़ेगा, और आज के टाइम में जो चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, उनको भी थोड़ा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे स्प्रिंकल वाली इरिगेशन होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है, तो उसको कहीं ना कहीं इम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं इश्यूज को, उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है, उसका एप्लीकेशन हमें करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें मैंने अभी आपके सामने बताई, ये आगे बात आगे और हार्नेस करें। और लास्ट में मैं ये बात बोलना चाहूंगा, मे वी ऑल वर्क टुगेदर, साथ में जुड़ के ऐसा काम करें कि जिसपे हम एनवायरनमेंट में बैलेंस को क्रिएट कर पाए। हम बैलेंस अच्छा तो नहीं कर सकते, बट बैलेंस को बराबर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति थी पहले हमारे पास कुछ इस तरीके से, आज के टाइम पे इस तरीके से बैलेंस हो चुका है। तो हमें आगे आने वाले टाइम में बैलेंस क्रिएट करना है, और यही मेरी विश है और यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि समझे इस बात को, सेव एनवायरनमेंट।